शराबबंदी को लेकर के है, वैसे मामले को लेकर के है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको लेकर के वो लगातार किसी भी तरीके की कोताही नहीं करते हैं। और ऐसे में अब साफ तौर पर जो तस्वीरें खुल करके सामने आई, विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है, मंत्री को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और लगातार इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तस्वीरें जो खुल करके सामने आई है कि किस तरीके से अपने भाई वीरेंद्र को सुना, साथ ही साथ आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी सुना। वो कह रहे थे कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता वो यहां से हटने वाले नहीं है। हालांकि हंगामे के बीच सदन स्थगन कर दिया गया और उसके बाद वहां से जितने भी महागठबंधन के घटक दल के जितने भी विधायक हैं वो सभी लोग उनके साथ में हैं और सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ सरकार का विरोध कर रहा है। जिस तरीके से इससे पहले शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर के जो दबाव विपक्ष ने बनाया था उस दबाव का असर भी दिखा था, वैसे एक बार फिर से विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है। और ऐसे में अब रामसूरत राय को मंत्री पद से हटाने की जो विपक्ष की दावेदारी है वो पूर्ण रूप से मजबूती के साथ दिख रही है। और ऐसे में जो डीटीवी भारत के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ देर के बाद बिहार सरकार के मंत्री जो है रामसूरत राय वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो आपको बता दूं कि विपक्ष जो है वो राजभवन के बाहर बैठा हुआ है और यहाँ सैकड़ों विधायक मौजूद है, यहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद है, तेज प्रताप यादव मौजूद है। इसके साथ साथ कई नेता जो हैं वो लगातार हंगामा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी चल रही है। और सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में किस तरीके से देखते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई, बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ बैठे हुए और साथ ही साथ कई बड़े नेता हैं जो उनके आसपास है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। तो बिल्कुल इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और आगे देखिए हमारे संपादक राजेश मिश्रा सर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रामसूरत राय अब से कुछ ही देर के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। जिस तरह से विपक्ष ने दबाव बनाया है और यहां पर पूरी तरह से सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से यह मामला आया है, शराबबंदी के मसले पर नीतीश कुमार काफी मुखर रहे हैं। वैसे में उनके ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री पर एक गंभीर आरोप लगा है और तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से सरकार को घेरा है। और इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो सरकार कटघरे में है। राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आपको बता दें कि आज जैसे ही सदन से वो बाहर निकले और सीधे राजभवन की ओर पहुंचे और उनके साथ तमाम विधायक पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से दबाव बनाया है और इस दबाव का असर भी दिखने लगा है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा भी तेजस्वी यादव के साथ है, यानी पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की मुद्रा में सामने आ गया है। आक्रामक
पॉलिटिक्स का नजारा देखने को मिला है और ये हाई वोल्टेज जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में पूरी तरह से सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से नीतीश कुमार को पूरी तरह से घेरने का काम किया तेजस्वी यादव, वैसे मसले पर कह सकते हैं कि अब तेजस्वी यादव ने एक पूरी आक्रामक पॉलिटिक्स की शुरुआत की है और ये उनका दूसरा कह सकते हैं दूसरी पेशकश आप कह सकते हैं कि इससे पहले मेवालाल चौधरी को जिस तरह से उन्होंने घेरा था और सरकार से उन्हें इस्तीफा लेना पड़ा था। और यहां भी खबर यह भी है कि अब से कुछ ही देर के बाद मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद अब से कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि रामसूरत राय भी इस्तीफा दे सकते हैं, जो खबरें हैं। और उस खबरों के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से घेरे में है। और आज सवेरे जैसे ही सुबह हुआ और उसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट कर दिया था कि आज का दिन सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा होगा। और जैसे ही सदन शुरू हुआ और विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आया है यहां पे। और आप देख रहे हैं जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से तेजस्वी यादव ने आक्रामक रुख अपनाया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त राजभवन के पास ही हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो तस्वीर सामने आई है, क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में आक्रामक पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया है? अब बिल्कुल जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव के तेवर नजर आए, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुबह की बात कर लें हम, या फिर बात अगर सदन की कर लें, और अब सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद वो ठीक पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन पे उन्होंने कुछ देर यहाँ पर अपने तमाम जो विरोधी दल के विधायक हैं उनके साथ यहाँ पर बैठे। और इसके बाद जब अंदर से राजभवन के अंदर से जब उनको अनुमति मिली और उसके बाद वो वहां जाकर उन्होंने राज्यपाल के भवन में पहुंचे हुए हैं, वहां से मुलाकात कर रहे हैं। अब किस तरीके से क्या कुछ होगा, अब अंदर क्या कुछ बातें होकर निकलकर सामने आ रही हैं, ये जब वो बाहर निकलेंगे तब क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाला दिलचस्प होगा। लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या वाकई में इस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो राजनीति की बात कह ले या फिर एक दूसरी तरीके से बात कह ले कि शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर रहे हैं, ये वाकई में कहा जा सकता है कि इन दिनों लगातार इस तरीके से शराबबंदी का माहौल उठता रहा है। शराबबंदी बिल्कुल जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर उसकी धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं पूरे बिहार में, उसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने यह ठान लिया है कि जो भी दोषी हैं, जिनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे तौर पर उनकी मांग है कि जब तक रामसूरत राय इस्तीफा नहीं देते हैं और उनसे इस्तीफा लेकर उनको मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जाता है, तब तक इस तरीके से प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। हालांकि अब आज 3 बजे जो मंत्री रामसूरत राय हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उस तरीके से क्या कुछ उनके सामने आता है, क्या वो खुद ही इस्तीफा देते हैं या फिर वो क्या कुछ कहते हैं, जो तेजस्वी यादव ने सबूत पेश किए हैं उसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इसके अलावा वो तमाम उन्होंने कहा है कि जो चिट्ठी और अधिकारियों को भेजी गई है, जो चिट्ठी मुख्यमंत्री को भेजी गई है, उसको लेकर बातचीत की है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि मंत्री रामसूरत राय ने जो कहा था कि उनके भाई से उनका कोई सरोकार नहीं है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसको लेकर वो लगातार एग्रेसिव रहे हैं, सदन में भी आज पूरी तरीके से एग्रेसिव रहे हैं। साथ ही साथ अगर आज की बात कर ले तो जैसे ही वो बैठे हुए थे, हमने बातचीत की, राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र है, वो आए, मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो संवैधानिक पद है और उस पद की नहीं सुनी जा रही है। वो जो भी कुछ कह रहे हैं उनकी बातें अनसुनी की जा रही हैं। मंत्री जो हैं वो सदन को गाइड कर रहे हैं। ये तमाम आरोप हैं जो राजद और तमाम जो विरोधी दल हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। सर अविनाश, इस पूरी स्थिति को अगर देखा जाए तो जो तस्वीर अभी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और किस तरह से तेजस्वी यादव आज सदन से निकले और उसके बाद पटना की सड़कों पर, राजधानी की सड़कों पर चलते हुए नजर आए, या आप यूं कह लें मीडिया की अगर भाषा में अविनाश कहा जाए तो क्या आज का दिन यानी शनिवार का दिन तेजस्वी यादव के नाम रहा? बिल्कुल 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 ये कहा जा सकता है कि शनिवार का दिन तेजस्वी यादव के नाम रहा है, क्योंकि सदन की कार्रवाई कल तो वैसे ही नहीं चलने वाली थी, वैसे ही बंद थी, लेकिन आज जोरदार हंगामा हुआ और सीधे तौर में सदन में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी, उनका सीधे तौर पर मांग रहा कि कार्रवाई की जाए और मंत्रियों को बताया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा। और आज जैसे ही वहां से सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, वो पैदल चलते हुए 3 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा तय की और यहाँ राजभवन पहुंचे। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की जो प्रतिमा लगी हुई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा के नीचे वो बैठे, उनके तमाम जो विधायक बैठे, यहाँ पर जमकर नारेबाजी हुई। तमाम घटक दल के यहाँ पर विधायक रहे, चाहे वो कांग्रेस के अजीत शर्मा की बात कर लें या फिर माले की बात कर लें, वो तमाम लोग रहे, वहाँ मौजूद रहे, जमकर नारेबाजी हुई और उसके बाद यहाँ से
सदन में गए हैं, माफ कीजिएगा, राज्यपाल से मिलने के लिए गए हैं और इसके बाद अब मिलकर आते हैं, क्या कुछ कहते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन वाकई में ये कहा जा सकता है कि शनिवार का दिन तेजस्वी यादव के नाम रहा। राजेश, अविनाश, ये भी अगर आप कह सकते हैं कि आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक आक्रामक पॉलिटिक्स की है, इस पूरे पॉलिटिक्स में सत्ता में बैठी हुई पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और अब जिस तरह से दबाव बनाया है, कहा जा सकता है कि, और खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है उसमें यह भी कहा जा सकता है कि आज शाम होते होते राम सूरत राय का भी इस्तीफा हो सकता है। अब बिल्कुल ये कहा जा सकता है, इसके कयास लगाए भी जाने लगे हैं सूत्रों के अगर माने तो। उन पर जिस तरीके से सरकार को कार्रवाई करनी है या जो सरकार जिस तरीके से अपना पक्ष देख रही है उस पर भी काम शुरू हो गया है और 3 बजे जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंतजार सबको अब उसी का है कि 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम सूरत राय भी क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ऊपर आरोप लगाए थे, तब भी मंत्री राम सूरत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने तब कहा था कि जहां से शराब बरामद हुई है वो उनकी संपत्ति नहीं है, उसे कोई और चला रहा है, स्कूल उनका नहीं है और उनके भाई से उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, वो कहीं ना कहीं ये इशारा और ये सबूत जरूर है कि नहीं, मंत्री राम सूरत राय के उनके भाई से संबंध रहे हैं और वो स्कूल पर आते जाते रहे हैं। क्योंकि उन्होंने दिखाया है, कई स्कूलों की तस्वीरें हैं, उनके स्कूल की कई तस्वीरें हैं जहाँ पर मंत्री राम सूरत राय चाहे वो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हों या किसी का उद्घाटन हो, किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो, वो तमाम जगहों पर मंत्री राम सूरत राय मौजूद हैं। उनकी तस्वीरें हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास और इसी सबूत को लेकर वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अविनाश, क्या ये पूरे हालात अगर देखने पर ये नहीं कहा जा सकता है, और अब तक नीतीश कुमार का जो बैकग्राउंड है, जो जिस तरह की वो सियासत करते रहे हैं, वो कभी भी अपने छवि को लेकर समझौता उन्होंने नहीं किया। वैसे स्थिति में मेवालाल चौधरी का मसला जब आया तो उन्होंने इस्तीफा लिया, हालांकि देर से ही सही इस्तीफा लिया। यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ की जो हालात अभी देखने को मिल रहा है, राम सूरत राय पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वैसे में कोई विकल्प बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है और नीतीश कुमार जो उनकी पूंजी रही है सुशासन, उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। अब बिल्कुल जिस तरीके से अगर हमने बात की नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का ये एक चरित्र रहा है कि वो इन सब चीजों पर किसी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं करते हैं। आपने मेवालाल चौधरी की बात की, कर अभी पिछले कुछ दिनों बाद से पहले की बात करें तो जो मुकेश सहनी है उनके ऊपर भी एक आरोप लगा कि उन्होंने अपने भाई से एक कार्यक्रम का उद्घाटन कराया और उसके बाद उनके ऊपर भी तुरंत उनको नोटिस किया गया। वो गए मुख्यमंत्री से, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से संबोधित करते हुए उन्होंने माफी भी मांगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कुछ करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि शराबबंदी कानून को लेकर हमेशा से वो बैकफुट पे कभी नजर नहीं आए हैं भी हो। शराबबंदी कानून को लेकर कोई समझौता करने वाले नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये हर मौके पर वो कहते रहे हैं। तो ये तो कम से कम तय है कि अब मंत्री राम सूरत राय की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं से अपना पक्ष साफ तौर पर रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रख पाते हैं, सबूत उनके खिलाफ चाहते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी को लेकर सोच रही है, शराबबंदी को पूरी तरीके से सफल बनाने में जिस तरीके से उनकी भूमिका हमेशा देखने को मिलती है, चाहे वो किसी कार्यक्रम के जरिए हो या सदन में बोलते रहे हो कि शराबबंदी को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता है, तो वाकई में ये माना जा सकता है कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष यहाँ से निकलते हैं और 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें भी बड़ा कुछ खुलासा हो सकता है, उसमें भी बड़ा कुछ ऐलान कर सकते हैं। खुद मंत्री राम सूरत राय अपने पद से या तो इस्तीफा दे सकते हैं या तो फिर आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे, क्योंकि बात सदन तक पहुंची है, बात सबूतों तक है और बात जो है वो राज्यपाल तक पहुंची हुई है। तो जब इन सबूतों के जरिए नेता प्रतिपक्ष जब मांग रहे हैं इस्तीफा, तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना ही होगा और वो लेंगे। मुझे जैसा लगता है कि लेने के बाद फिर बातचीत की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजेश, बिल्कुल अविनाश, अगर बता दें, आप हमारे साथ बने रहें, दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद सदन पहुंचे, सदन पहुंचने के बाद सीधा सरकार को घेरा और घेरने के बाद अब राजभवन निकल चुके हैं और राजभवन के सामने तमाम उनके विधायक, तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं धरना पर और उन्होंने साफ कहा है या तो मंत्री को हटाइए, अगर उन्हें नहीं हटाएंगे तो हम यहां से नहीं हटेंगे। और खबर यह भी है, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अविनाश वहां राजभवन के पास हैं, राजभवन के बाहर हैं। खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव राजभवन से मुलाकात कर रहे हैं, राजभवन पहुंचे हैं अंदर और राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बिहार में क्या कुछ हो रहा है और सरकार किस तरह से काम कर रही है। अविनाश, ये भी सवाल उठता है कि इससे पहले जब भी सरकार पर कोई भी आरोप विपक्ष लगाता रहा है,
तो सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन राम सूरत राय जिस तरह से फंसे हैं उस मसले पर सरकार का कोई भी नुमाइंदा या सत्ताधारी दल का कोई भी प्रवक्ता उनके बचाव में खड़ा नहीं है। क्या यह माना जाए कि राम सूरत राय पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं? अब बिल्कुल, जिस तरीके से अब तक किसी का भी बयान उनके पक्ष में नहीं आया है, तो ये माना जा सकता है कि राम सूरत राय कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए तुम नजर आ ही रहे हैं। और जिस तरीके से जो शराब मिला है और जिस तरीके से उसकी पुष्टि हुई है और उसके बाद से जो केस है और इतना दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो विपक्षी दल है उसकी ये भी मांग है कि शराबबंदी कानून में जो प्रावधान है उसके तहत जिस भी संपत्ति पर अगर शराब पाई जाती है, जिस भी जगह पर शराब पाई जाती है, उसे थाने में तब्दील किया जाता है, तब भी उस स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और सवाल ये भी विपक्ष कर रहा है कि जिसके नाम पर संपत्ति है या फिर जो उसका संचालन कर रहे थे, जिसके उससे संबंध है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और फिर उन्हें मंत्री पद कैसे दिया जा रहा है। सीधे तौर पर ये आरोप है कि सत्ता पक्ष जो है वो मंत्री का संरक्षण कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से राजभवन से मिलकर जब तेजस्वी यादव लौटते हैं और उसके बाद अब सरकार आगे की कार्रवाई किस तरीके से करती है मंत्री राम सूरत राय के खिलाफ, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन तमाम बीचों जो बातें हो रही हैं, जो घटनाक्रम घट रहे हैं, इसमें मंत्री राम सूरत राय अकेले नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर कोई सबूत है तो वो सबूत लाएं और उसके बाद बातचीत होगी। तो सबूत तो तेजस्वी यादव ने दे दिया है और तेजस्वी यादव ने आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो मंत्री राम सूरत राय हैं उन्होंने चैलेंज दिया था, वो चैलेंज तैयार है और उसके बाद उन्होंने तमाम वो सबूत लिखा है। इसमें एक विक्टिम भी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस पर कार्रवाई हुई है, उसके भाई भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहे और उसने भी तमाम अपनी बातें कही कि किस तरीके से उसे फंसाया गया है। तो अब एक सवाल यहाँ से ये भी उठता है कि जिस तरीके से जो विक्टिम के भाई रहे हैं उसको लेकर अब आगे किस तरीके से जो प्रशासन है वो काम करेगा, किस तरीके से क्या कुछ करेगा, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल अविनाश, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या राम सूरत राय के इस्तीफा देने के बाद यह मामला खत्म हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं होगा? जिस तरह से शराबबंदी मसले पर बिहार में सख्त कानून है, राम सूरत राय और राम सूरत के भाई जो राम सूरत राय के भाई हैं या फिर इस मामले में जो भी संलिप्त हैं उनकी मुश्किलें आगे आने वाले समय में और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से मुश्किलें खुद नीतीश कुमार की भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हो रही है। उनके खिलाफ जिस तरीके से है वो इस्तीफा की मांग की जा रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का ही खेल है, शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में फेल है, ये नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। तो देखिए, कहीं ना कहीं पूरी सरकार को घेरने के लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है कि पूरी सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, क्या कुछ किया जाए, जिससे कि एक बार फिर से जो शराबबंदी कानून बना है उस पर स्थितियां क्लियर हों और उसके बाद से जो परिस्थितियां हैं उस पर काम हो। जो विक्टिम हैं उनसे भी उस तरीके से बातचीत की जाए, जिनको फंसाने का आरोप जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला कि वहां पर जो विक्टिम पहुंचा उसने अपने भाई को लेकर तमाम बातें कही हैं और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग आए हैं तो इनकी बातें भी होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं राजेश, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इन दिनों जो है वो विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावार है और सरकार बैठे बैठाए ऐसे मुद्दे देती जा रही है, जिसको लेकर मैं माफी चाहूंगा राजेश, नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल रहे हैं, मुझे वहां भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब आपको कुछ ही देर में हम आपको सुना रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीधे अब मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं और उसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव पूरी तरह से सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे इस सरकार के मंत्री राम सूरत राय को उन्होंने घेरा है। अब राजभवन से बाहर वो आए हैं और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और अपनी बात वो रखने वाले हैं। हम आपको सीधे वहां भी लिए चलेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हैं, सदन से बाहर निकले और सीधे राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन में वहां अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है। तमाम उनके विधायक इस वक्त राजभवन के सामने बैठे हुए हैं और राज्यपाल से मुलाकात की है तेजस्वी यादव ने और वहां से वो निकले हैं। और ये तस्वीर जरा देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव सदन से जब निकले तो तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला पैदल चलते हुए वो राजभवन पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता और सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं।
जब समय दे देती है, हमको आज 2 मिनट बोलने का मौका मिला था, लेकिन फिर भी मंत्रियों द्वारा हस्तक्षेप के बाद यानी डायरेक्ट किया जा रहा है स्पीकर को, और स्पीकर बेचारे उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। यानी बिहार विधानसभा जो है मंत्री जो है जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। इस तरह से लोकतंत्र नहीं बचने वाला, इस तरह से जनता का समाधान नहीं होने वाला है। जहाँ लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का मजाक निकालना भाई उड़ाया जाए। आप तो इतना उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, ये कालीश्वर जी को पता है। बार बार उठ करके आसन को बताना, ये करो वो मत करो, पीछे से नीचे से अधिकारी को बुला करके सिखाना, ये सब लोगों ने